नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा। पाथवे टू हीलिंग विद डॉक्टर शुभा में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस से कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं थ्रू द लेंस ऑफ योगा। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू सो मच शुभा मैम। पूनम जी, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या सेम है या ये डिफरेंट टर्म्स है? पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओडी बेसिकली देखा जाता है अर्ली 30 आफ्टर 30s और पीसीओएस देखा जाता है अर्ली 14 ईयर्स गर्ल्स में जो होता है, जो प्री प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है गर्ल्स की, तो उसमें देखा जाता है। इसमें आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं जो आपको कंसीव करने में बहुत ट्रबल करते हैं। तो अगर आप इसमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी बहुत सारी चीजों पे खाने पीने का ध्यान रखें। क्या सिर्फ हमारी ओवरीज को ही अफेक्ट करता है या बॉडी के किसी और पार्ट को भी अफेक्ट करता है? पीसीओएस हमेशा ओवरी को तो इफेक्ट करता ही करता है। अगर ओवरीज आपकी इफेक्ट हो जाती है तो आपका एब्डोमिनल एरिया, इसमें हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो इसमें बहुत सारी बॉडी में चेंजेस भी आते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लाते हैं। आपकी बॉडी में जैसे मेंस की तरह हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी चिन पे, आपके चेस्ट के ऊपर, आपकी बैक पे मेल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है जब आपको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं इसके, जब आपको लगे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर। पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं बट मॉडरेटली चलते रहते हैं, जैसे आगे फिर से दोबारा उसमें महीने का गैप हो गया। बट पीसीओएस में तो बहुत, जैसे 6 महीने नहीं आए, 5 महीने नहीं आए, तो बहुत ज्यादा गैप डाल देते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए और आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ना स्टार्ट हो गया और आपकी हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है, चिन पे आगे, आपकी बैक पे, आपकी चेस्ट पे, तो उस पर आप ध्यान देंगे। और आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो ये बेसिक उसके सिम्टम्स हैं पीसीओएस के। मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी पीसीओडी पीसीओएस के स्पेशली देखे जाते हैं। Yes. तो इसके लिए कोई डाइटरी चेंजेस या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप स्पेसिफिकली स्पेशली डाइटरी चेंजेस अगर आप बता सकें? बिफोर 10 आप अपना सारा वाइंड अप कर दें, अपने गैजेट्स को आप साइड में रख दें, आप आराम से बेड पे आराम से लेट के अपना कोई भी अच्छी चीज आप सोचना शुरू करें, अपने गैजेट से दूर रहें, अपनी लाइफस्टाइल में अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करें बिफोर सनराइज। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, आपका गुड हार्मोन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जो आपकी सारी चीजों में हेल्प करता है। प्लस आपकी बहुत सारी चीजें और भी चेंज हो जाती है अगर आप अपनी स्लीपिंग हैबिट चेंज कर देते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा मैदा या पैक्ड फूड जो होता है वो अवॉइड करें, उसकी बजाय आप अपना हेल्दी फूड खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। पीसीओडी पीसीओएस के लिए योग कितना इफेक्टिव है और क्या इस कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है? यस, पीसीओडी पीसीओएस में योगा बहुत हेल्प करता है आपकी। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप योगा से ही क्योर कर सकते हैं, योगा और अपनी डाइट प्लान चेंज करके क्योर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बट पीसीओएस में आपको डॉक्टरी एडवाइस लेनी जरूरी होती है क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें आपकी ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स लाते हैं, आपका वेट गिरने नहीं देते, किसी चीज में दिल ना लगना, बहुत खोए खोए से रहना, ये दीज आर द सिम्टम्स। आपका स्ट्रेस लेवल इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर आपको पीसीओएस हो जाता है। तो आप अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करें, अपनी डॉक्टर से एडवाइस लें कौन कौन सी दवाइयां आपको देते हैं, बट उसके साथ साथ आप योगा अभ्यास भी शुरू करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 3-4 मंथ्स में इससे ओवरकम कर जाते हैं। ये हेल्प तभी करता है जब आप अपनी डॉक्टरी एडवाइस के साथ साथ योगा अभ्यास करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और उसमें आप रेगुलर रहें। इसमें जितना आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, जितना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मतलब योगा में भी ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती, जितना आप अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करते हैं तो उतना आपको ज्यादा बेनिफिट देता है। ये सूर्य नमस्कार कितना इफेक्टिव रहेगा? सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव होता है अगर आप उसको बहुत ज्यादा रेपिटेशंस के साथ करें। सपोज आपने स्टार्ट किया है 10-15 राउंड्स के साथ, तो 10-15 मतलब 20 सूर्य नमस्कार आपके हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें आपके पूरे बॉडी पार्ट्स पे स्ट्रेच आता है। सूर्य नमस्कार में आपकी चेस्ट पे भी प्रेशर आया, एब्डोमेन पे भी आया। बेसिकली इसमें आपको जितनी भी एब्डोमेन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, आपको वो करनी चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जी, मुझे लगता है सूर्य नमस्कार में सारी तरह की स्ट्रेचिंग और पूरी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। हाँ जी, उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। सूर्य नमस्कार तो अपने आप में एक कार्डियो एक्सरसाइज है। अगर सूर्य नमस्कार आप डेली 50 करते हैं तो आपका वेट कभी पुट ऑन हो ही नहीं सकता। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फ्लेक्सिबल रहती है क्योंकि उसमें आपकी बेसिकली देखा जाए तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिव होती हैं। आप राइट से स्टार्ट करते हो हमेशा सूर्य नमस्कार तो आपकी राइट नाड़ी मतलब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है जो शिव को रिप्रेजेंट करती है।
जो आपकी चंद्र नाड़ी होती है, तो दोनों नाड़ी इसको बैलेंस करती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करती है। ठीक है, सूर्य नमस्कार सिर्फ जब सूर्य उदय होता है या मॉर्निंग में ही करना चाहिए, क्या हम इसे इवनिंग में या नहीं, night में कई भी कर बार सकते हैं? क्या देखा जाता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो उसके जैसी कोई बात नहीं होती है, पर कई बार आप वर्किंग हैं, रात को लेट नाइट तक आप काम करते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको मॉर्निंग में ही करना चाहिए, क्योंकि वर्किंग जो है वो नहीं कर सकते, वो कंपल्सरीली हो जाता है उनके लिए, तो मुश्किल रहता है उनके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप इवनिंग में भी बिफोर सनसेट ओके, यू कैन डू सूर्य नमस्कार, वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो यानी कि आफ्टर सनसेट अवॉइड करें हम? अवॉइड करें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आपको खाना भी खाना होता है, आपको अपने बेड पे भी जाना होता है, तो वो आपकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज करता है, तो आपको सोने में थोड़ा कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कई लोगों का अगर एनर्जी लेवल हाई हो जाता है वो सो नहीं पाते, और कई लोगों का एनर्जी लेवल हाई होता है तो बहुत अच्छे से सो पाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो सूर्य नमस्कार में भी जैसे विन्यासा फ्लो होता है, अष्टांगा विन्यासा फ्लो, वो इंटेंस होता है। उसमें आप इंस्टेंस वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अब अगर आप जिम जाने के शौकीन है, कई लोगों को योगा अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको योगा ही करना चाहिए, बट कई लोगों को जिम जाने का शौक है, तो आप अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस के साथ अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान दें। जब कोर एंगेज करके आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज्यादा हेल्प करती है। तो पीसीओडी और पीसीओएस को ठीक करने के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक योगासन है? हाँ, इसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसमें आप अपने मैट पे जाएंगे को लेग रेज करना है। जैसे इसमें नौका आसना आप कर सकते हैं। नौका आसना में भी आपके कोर पे बहुत अच्छे वाला प्रेशर आता है। कैट एंड काउ जब आप करते हैं तो आपकी स्पाइन रिलैक्स होती है, प्लस आपकी स्पाइन पे प्रेशर आता है, तो उसमें भी आपका नेवल के पास का जितना एरिया होता है उसमें स्ट्रेच आता है। एब्डोमेन पे लेट के धनुरासना आप भी आप कर सकते हैं। चक्र आसना भी आप कर सकते हैं, जिसको व्हील पोज बुलाते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। कुछ ऐसे आसन भी आप बता सकते हैं जो गर्ल्स ऑफिस में ही कर सके, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक मिलता है, तो वहां भी वो एक्सरसाइज कर सके? अगर आपने लंच खाया है तो उसका कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप बैठे बैठे चेयर पे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे आप अपनी चेयर पे बैठ जाएं, सीधे आप अपनी चेयर पे बैठेंगे, दोनों हाथों को कोई भी मुद्रा लगा लें, या नहीं आपको मुद्रा लगाने का शौक नहीं है तो अपने हाथों को यहाँ पे रखेंगे। दोनों हाथों को अपने यहाँ पे रखने के बाद पेट में हवा भरेंगे, फिर उसको पेट को हवा को निकालने के बाद अपना पेट एक्सेल करना है, पेट को अंदर खींच के रखेंगे। यहाँ पे आप 4-5 काउंट होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से ढीला छोड़ देंगे, फिर से हम इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो पहले हम 5 काउंट इनहेल करके होल्ड करेंगे, फिर हम 5 काउंट एक्सेल करके होल्ड करेंगे। ये बंधास होते हैं बेसिकली अपने उसमें। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफिस में बैठ के, जब आपको टाइम लगता है, जब इसमें आपके एनर्जी लेवल हाई रहता है। आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि योगा को कितना जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना। बिल्कुल। तो कुछ आप ऐसे आज फेस योगा पोजेस भी जरूर बताएं, जिससे हमारी स्किन पे ग्लो रहे और यूथफुल रहे। और जो ये रिंकल्स हैं, क्योंकि आफ्टर 30 मुझे लगता है कि रिंकल्स थोड़े थोड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ये अगर आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करते हो, देखो अगर आसनास करते हो, पहले वाले टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि कोई फेस योगा नहीं होता था। ये अभी अभी जनरेट हुआ है फेस योगा, बाहर से आया है, लोगों ने बस इसको एक सर्टिफिकेशन का बना दिया है। मैं मानती हूँ कि अगर आप योगा पोस्चर्स में अच्छे से होल्ड करते हैं तो वो फेस योगा ही होता था हमारा पहले ना। जैसे कोबरा में गए थे तो आपकी नेक स्ट्रेच हो जाती है, तो नेक के मसल्स उसमें टोन्ड हो जाते हैं, रिंकल्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। सिंह गर्जना जैसे हम करते थे, लायन ब्रेथ, मुंह खोल के बड़ी बड़ी आंखें करके हम टंग बाहर निकाल के करते थे, तो आपके फेस के सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते थे। बंधास लगाते हैं, बंधास में हम लॉक लगाते हैं। तो मैं आपको योनि मुद्रा के साथ बता देती हूँ। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, अपने थंब को और फिंगर्स को ऐसे लगाएंगे, लाइक ऐसे, अपने यहाँ पे बैक को सीधा रखेंगे, लंबी सी सांस भरेंगे, अपने नाक को इन दोनों अंगूठों से दबा देंगे, अपने फिंगर्स को यहाँ पे रखेंगे। अगर आपको सर्वाइकल है तो नीचे नहीं जाएंगे, नहीं तो अपने जालंधर बंदा लगाएंगे। चेस्ट और चिन को प्रेस करते हैं तो जालंधर बंदा होता है। यहाँ पे डीप इनहेल किया, ऊपर आएंगे, अपनी ब्रेथ को निकालेंगे। अपनी ब्रेथ को बेसिकली इसमें होल्ड करना होता है। जब आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें, आपके नर्वस सिस्टम पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने में आपको हेल्प करता है, आपके फेस के मसल्स को ग्लोइंग बनाता है, तो वो एक्टिवेट करता है आपके ब्लड मसल्स को। उसके बाद आप टैपिंग करेंगे अपने फेस पे हमेशा, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है आपके फेस में। उसके बाद आप अपनी ऑरिकुलर थेरेपी इसको बुलाते हैं। आप अपनी 2 फिंगर्स लेंगे, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उसको कानों के बीच में ऐसे डालेंगे, तो उसको रब करेंगे यहाँ पे, उसको फिर नीचे तक लाएंगे। इसको भी आप 4-5 बार कर सकते हो।
आप अपने कानों के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, अपने दोनों फिंगर्स, थंब और इंडेक्स फिंगर को लेंगे, यहाँ से इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे लाइक ऐसे। इसको भी आप 4-5 बार कर सकते हैं। उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर लेंगे, उसको अपने कानों के यहाँ पे लगाएंगे, देन उसके बाद रब करके नीचे। इसको भी आप 4-5 बार करेंगे, क्योंकि आपके फेस के मसल्स आपके कानों में भी होते हैं। पे किसी एक एक्ट्रेस को देखा कि वो अपने आप को इस तरह से करते हुए और 2 फिंगर लेके ऐसे से कर रहे थे, तो इसके बारे में क्या ये भी एक अच्छी टेक्निक है? अच्छी टेक्निक है अगर आपको अच्छे से करनी आती है। कई बार आप अपनी इस टेक्निक के चक्कर में कई बार स्किन को लटका लेते हैं, रिंकल्स बढ़ जाते हैं उसमें, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रोक्स नहीं मारे। जी। उसके स्ट्रोक्स होते हैं, उसमें आपने कहाँ पे कितना प्रेशर डालना है वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो आपको टेक्निक प्रॉपर वे में आनी चाहिए, तभी आप उसको करेंगे। तो मॉइस्चराइज, मुझे लगता है स्किन को मॉइस्चराइज करके ही अगर हम ये सारी टेक्निक ड्राई स्किन पे आप करते हैं तो उसमें रिंकल्स की बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन में आपने अगर हाथों को ऊपर चलाना शुरू किया तो आपके हाथ फेस की स्किन खिंचनी स्टार्ट हो जाती है, जो आपके इसको फेस को आपके रिंकल्स को बढ़ा देती है। तो यानी कि अगर हम किसी टेक्निक को अच्छे से नहीं कर रहे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। सेम योगा आसनास में होता है, अगर आपने प्रॉपर टेक्निक में अगर आसन में आप नहीं गए तो या तो आपकी बैक पेन हो जाएगी, या आपके नेक इश्यूज हो जाएंगे, या आपको शोल्डर में ही पेन आ जाएगा, या आपके रिस्ट में पेन आ जाएगा। तो बैलेंस का होना चाहिए आपकी बॉडी में। जैसे आपने स्टार्ट किया, सोचो कि आपने कोबरा पोज किया, कोबरा पोज में कई लोग क्या करते हैं कि पूरी गर्दन को ऊपर उठा लेते हैं, बैक पे प्रेशर आता रहता है। चलो जी, मैम ने बोला कोबरा पोज करने के लिए, कोबरा में जाते हैं, बट ये तो देखो ना कि आपको कोबरा पोज में आपने कितना अपने चेस्ट मसल्स को कहाँ पे स्क्वीज किया, कहाँ पे अपनी कोर एंगेजमेंट की, कहाँ पे अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है। वो चीजें बेसिकली इसीलिए हमेशा योगा एक्सपर्ट से आपको योगा सीखनी तो बिगिनर्स तो योगा एक्सपर्ट से ही स्टार्ट करें, और उसके बाद जब आप खुद एक एक्सपर्ट हो जाते हैं, खुद आपको अच्छे से टेक्निक्स पता लग जाती है, आपकी अपनी बॉडी के बारे में आपको पता लगने लगता है ये कौन सी टेक्निक आपके लिए है। क्योंकि मुझे लगता है कि सारी टेक्निक शायद सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कोई डिफिकल्ट आसन करें। बिल्कुल, जैसे कि शीर्ष आसन है, वो भी मैंने सुना है कि अगर जो लोग कर सकते नहीं, अगर आप शीर्ष आसना अगर आप कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो अधोमुख स्वान आसना होता है वो भी सेम बेनिफिट देता है। डॉल्फिन पोज जिसको चतुर स्वान आसना हम बुलाते हैं, वो भी सेम इफेक्ट लाता है। बेसिकली जहाँ पे आपकी नेक डाउन हो जाती है, जिस भी पोस्चर में सेम इफेक्ट आता है शीर्ष आसना वाला। जरूरी नहीं कि हर एक आदमी, क्योंकि हर एक शीर्ष आसना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ये होता है कि जैसे आपको सर्वाइकल पेन है, अगर आपने शीर्ष आसना किया तो वो इतना बढ़ जाता है कि आप उठ ही नहीं पाते। तो उस चीजों को मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आपने बहुत हाई इंटेंसिटी के आसनास किए तभी आप बेनिफिट लेते हो। सिंपल आसनास भी बहुत आपको हेल्प कर जाते हैं कई बार। तो पूनम जी, आपने जैसे बताया सर्वाइकल, बहुत सारे ऐसे योग हैं जो करने से हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम बल्कि बढ़ सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम बिगिनर्स खास तौर से जब योगा स्टार्ट करें तो वो जरूर एक योगा एक्सपर्ट को सबसे पहले ये जरूर बताएं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक योगा एक्सपर्ट वही होता है। अब अगर अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को पूछ के ही उसको एक्सरसाइजेस कराते हैं। लड़कियां हैं, टीनेजर, बेसिकली टीनेजर गर्ल्स जो ऑफिस में काम करती हैं, जो अपने लैपटॉप पे लगी रहती हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उनको मैं हमेशा वही सजेस्ट करती हूँ कि जब तुम्हें बीच में टाइम लगे, अपनी नेक के पीछे दोनों हाथ रखो, अपनी बैक को पीछे गिरा दो लाइक ऐसे, क्योंकि नेक को सपोर्ट दिए बिना आप पीछे नहीं जाते तो आपकी बैक पे प्रेशर रहता है और नेक पे हमेशा रहता है। इस तरह की एक्सरसाइज तो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हो। जी जी, ऑफिस में भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगा कि बैक पे प्रेशर आने लग गया, कईयों को बैक इश्यूज होते हैं, तो आप अपनी स्पाइन को चेयर पे बैठे बैठे रोटेट करना शुरू कर दो। तो ये सिंपल स्ट्रेचेस होते हैं जिसमें आप आराम से करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है। तो इसमें मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, कम से कम घंटा काम किया है तो 2 मिनट अपने लिए निकालो, अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखो, हल्का सा इसको घुमाओ ऐसे ऐसे हल्का सा गर्दन को। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है तो बस उसको आराम से राइट साइड में सांस छोड़ते जाओ, राइट में घुमा दो, फिर आराम से सांस भरो, फिर लेफ्ट में घुमा दो। जब आपको सांस भर के ऊपर जाना है, सांस छोड़ के नीचे जाना है, फिर सांस भर के कान को अपने राइट शोल्डर पे लगा देना है, फिर अपने सांस भरेंगे, अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पे लगा देना। दीज आर द सिंपल एक्सरसाइजेज बट वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। अगर आप डेली अपनी उसमें रूटीन में ऐड कर लेते हैं। जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हमारे जो नेक पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, क्योंकि जो हमारे हेड का जो वेट है वो लगभग ऐसे कहते हैं 5 kg होता है जब 0 डिग्री पे रहता है। तो जब मोबाइल देखते हैं तो जब ये 30 डिग्री के आसपास होता है तो वेट हमारा ऐसे कहते हैं और बढ़ जाता है, और जब ये 60 डिग्री हो जाता है 28 किलो तक, तो जब इतना वेट गर्दन पे आएगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम तो होनी। कि आजकल जो लड़कियां काम करती हैं ऑफिस में, उनका सारा दिन ये रहता है, ये पोस्चर रहता है, बैक भी जाती है, नेक भी जाती है। तो मैं हमेशा उनको वही कहती हूँ, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करो,
अगर नहीं हो पाता तो थोड़ा सा कुछ भी करके, जैसे आपने टाइप किया है 10-15 मिनट, उसके बाद एक बार बैक लगा लो, दोनों हाथों को यहाँ पे रख के थोड़ा पीछे खींच दो, फिर से वापस आ जाओ। 3-4 बार ऐसे करने के बाद जो मसल आपका आगे आ गया था, पीछे दोबारा उसी लेवल में आना स्टार्ट हो जाता है, जो आपको बहुत हेल्प करता है। तो मोबाइल को भी ऐसे देखने की बजाय हम अगर ऐसे देखें तो अपने फेस के लेवल पे, अपनी आई के लेवल पे अगर आप मोबाइल रखते हैं तो आपको कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ती। हाँ जी। जो बच्चे कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर पॉसिबल है तो उसको अपने आई लेवल तक रखो, यहाँ पे टाइप करो यहाँ पे, तो उसमें कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही नहीं आती। और आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम का भी बहुत कल्चर चल रहा है, और स्पेशली आफ्टर कोविड, तो लैपटॉप को मैंने देखा है बहुत सारे लोग लैब में ही रखे करते हैं, और उसकी वजह से जब उनका एंगल इस तरह से हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बट लैब पे जो बच्चे रख के करते हैं, हमेशा उनके मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि लैब पे हमेशा लैपटॉप को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप के नीचे से बहुत सारी हार्मफुल रेज आती हैं जी, जो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। कि नीचे कुछ भी लगा दो, जी। कोई हार्ड सरफेस लगा लिया, कुछ और लगा लिया, तो वो तो अब और वो बेटर आजकल होता है। ऐसे टेबल भी आते हैं बेड की, स्टडी टेबल बेड पे, राइट, हाँ, वो फोल्डेबल हमेशा टेबल ट्राई करो कि जी। आप उस पे कर लो, क्योंकि वो थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, प्लस आपकी लैब से ऊपर चला जाता है। तो आज हमने जाना कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके हम अपनी पीसीओडी पीसीओएस ट्रीट कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कर सकते हैं, फेस योगा के बारे में आज हमने जाना। तो थैंक यू पूनम जी। थैंक यू सो मच शुभा मैम, थैंक यू सो मच। एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।